देखिए फाइनली बेबी फ्रॉक बन के रेडी हो चुकी हुई है। आपको इसकी मेजरमेंट्स चेक करवा दूं। ये 40 सेंटीमीटर मेरे पास आई है और इंचज़ में ये 16 से 1 पॉइंट कम है। ये हमने 2 साल से 2.5 साल तक की बेबी गर्ल के लिए बनाई है। इसमें आप अपने पास अपने बच्चे की हेल्थ के हिसाब से साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे बता दूं, प्रोजेक्ट बनाते हुए मैंने आपको बताया था कि 9 सेंटीमीटर हमने स्ट्राइप लेनी है या 10 सेंटीमीटर, लेकिन वो मेरे पास थोड़ी सी गलती हुई है। मैंने वहाँ पे साइज़ 15 मंथ्स तक की बेबी गर्ल का था तो वो मैंने बता दिया, लेकिन मैंने जब बाद में बटन लगाए तो मैंने अपना यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर लिया, 25 सेंटीमीटर कर लिए। और केबल्स में यहाँ पे मेरे पास अब 7 केबल हो गई हैं। पहले जब मैंने आपको दिखाई थी 5 केबल थी, अब मेरे पास ये 7 हैं। चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना सिखाती हूँ। ये हमने अभी बैक साइड बनाई हुई है। इसकी बैक और फ्रंट बिल्कुल सेम बनती हैं, बस हमने बैक साइड पे स्ट्राइप्स लगानी होती हैं। ये नेकोविजन है, इसी वूल के साथ हमने कैप पहले बनाना सीख ली हुई है। अब इसी वूल के साथ हम ये फ्रॉक बनाएंगे। देखिए 4 mm नंबर हम बॉर्डर पे लगाएंगे और 4.5 mm नंबर हम अपने पास प्रोजेक्ट के लिए लगाएंगे। 62 स्टिचेस में लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड के साथ कास्ट ऑन करूँगी और 4 सेंटीमीटर हमने बॉर्डर बुनाई की है। बॉर्डर हमने 4 सेंटीमीटर बुनाई की है। इसकी विड्थ चेक कर लेगा। इसे हमने कितना बुनाई किया, 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। देखें ये साथ में लिखा हुआ है। अब अगर आपने 1 से 1.5 साल तक के लिए बनाना है तो आपने ये 15 सेंटीमीटर तक बनाना है। मैं इसे 2 से 2.5 साल तक के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसे 19 सेंटीमीटर और 7.5 इंचेस तक ये पूरा केबल का डिज़ाइन बनाया है। इसके बाद अब आपने देखना है ये हमने डिज़ाइन कैसे लिया। ये हम डिज़ाइन खुद से बनाया हुआ है क्योंकि केबल लवर हूँ तो इसलिए। देखें 62 स्टिचेस थे जो हमने डिज़ाइन की कंस्ट्रक्शन के लिए रखे हुए थे। ये हर 2 उल्टे स्टिच के बाद हर 2 उल्टे स्टिच के बाद 4 स्टिचेस बीच में सीधे हैं, फिर 2 उल्टे हैं, 4 सीधे हैं। इस तरह हमारे पास ये डिज़ाइन 6 स्टिचेस के ऊपर बेहतरीन डिवाइड होता है। और 2 स्टिचेस मैंने बीच में एक्स्ट्रा इसलिए ले लिए हुए थे कि जब स्टार्ट हुए तो 2 उल्टे स्टिचेस हैं और जब एंड होगा तो भी 2 उल्टे स्टिचेस हैं। प्रोजेक्ट की सिमेट्रिकल लुक बहुत अच्छी आएगी। 62 स्टिचेस के साथ बॉर्डर बनाई कर लेते हैं और आगे मैं 6 रोज बुनाई कर लूंगी। यहाँ 62 स्टिचेस के बाद मैंने कोई स्टिच इंक्रीज नहीं किया हुआ। बॉर्डर पे भी 62 स्टिचेस हैं और डिज़ाइन के ऊपर भी 62 स्टिचेस हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास ट्यूनिक है ये हमारे पास 3 हिस्सों में बनेगी। ये जो पहला पार्ट है ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब जो हम ये वाला स्टिचेस बीच में बॉडी के बाद इंक्रीज करेंगे ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट होगा। इस सेकंड पार्ट को हम टोटल फुल लेंथ तक भी बना सकते हैं और फ्रिल बाद में भी लगा सकते हैं। अब आपकी अपनी चॉइस है। और 3rd नंबर पे हमारे पास ये इसका सेकंड पार्ट है और 3rd पार्ट हमारे पास ये फ्रिल है। ये बहुत इजी है और बनके भी बहुत प्यारा लगता है। देखें यहाँ पे मैंने हर 6 रो के बाद 1 2 3 4 5 टाइम हमारे पास ये केबल के ट्विस्ट टाइम है। ये वाले ये 1 2 3 4 और 5 ये 5 केबल के ट्विस्ट हमने दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा पहली दफ़ा में हमने 6 रोज़ के बाद, यहाँ पे मेंशन है 6 रोज़ के बाद ट्विस्ट देना है और उसके बाद आगे हर ट्विस्ट हमने 9 रोज़ के बाद दिया हुआ है। ये आप बिगनर्स हैं तो अपनी हेल्प के लिए इस तरह साथ में लिख के रखा करें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा।
लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से 62 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। अब हमने बनाना है बॉर्डर। बॉर्डर पे हमने पहले उल्टी साइड पे 2 उल्टे स्टिचेस लेने हैं, उसके बाद 2 सीधे, यूं। पहला स्टिच हर दफ़ा में बुनाई करेंगे और आगे वाले स्टिचेस नेक्स्ट रोज़ में स्लिप करते जाएंगे। 2 उल्टे, ऊन पीछे करेंगे और 2 सीधे। अब उल्टे और सीधे का बॉर्डर बुनाई करते हुए हम 4 सेंटीमीटर तक बॉर्डर बुन लें। फर्स्ट पार्ट ये कंस्ट्रक्शन भी इसी में आएगी और यहाँ पे आप केबल के ट्विस्ट बनते जाएंगे। ये देखिएगा, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैंने अब अपने पास सिर्फ ट्विस्ट देने हैं। पहली दफ़ा रो में मैंने सेटअप रो में 6 रोज़ के बाद ट्विस्ट दिया हुआ है, यूं 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर पे मैंने ट्विस्ट दिया हुआ है। आगे मैंने हर 9th रो पे ट्विस्ट दिया हुआ है, 5 ट्विस्ट इस तरह मैंने दिए हुए हैं। अभी मैं ये 6 रोज़ बना लूँ और फिर ट्विस्ट आपको दिखाती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुनाई करेंगे। सिलाई का साइज भी आपने चेंज कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा, जो डिज़ाइन में हमने पहले बनाया होगा वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे 2 उल्टे 4 सीधे। अब ये सीधे स्टिचेस हैं, इन्हें हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। ये 2 उल्टे 4 सीधे, 1 2 3 4, ये 4 सीधे और आगे 2 उल्टे। ये मैं अब इस तरह उल्टी और सीधी साइड से 6 रोज़ बना लेती हूँ। देखिए व्यूअर्स, 6 रोज़ मेरे पास बन चुकी हुई हैं। आपको मैं दिखाती भी हूँ कैसे आप चेक करेंगे कि 6 रोज़ हैं। ये उल्टे स्टिचेस हैं। इसके बाद आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी सीधे स्टिचेस कैसे काउंट करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब जो 7th नंबर की रो है वो हमारे पास सिलाई के ऊपर है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी देख लीजिएगा, पहली हमने 6th रो के बाद करनी है, ये 7th रो पे। अब आगे हमारे पास एक इसकी उल्टी रो काउंट होगी और 8 हमारे पास बीच में सीधी और उल्टी बनेगी। 4 रिजेस के बाद हम अगला ट्विस्ट देंगे। ये पहले 2 स्टिचेस उल्टे, यूं। उसके बाद पहले 2 स्टिचेस आपने उतार देने और आगे वाले स्टिचेस को राइट हैंड की सिलाई पे ले लेना है। फिर लेफ्ट हैंड की सिलाई, ये जो उतारे हुए स्टिचेस हैं इन्हें आगे वाली साइड से ले रहे हैं, उल्टे हाथ की सिलाई पे कर लिया। अब जो सीधे हाथ की सिलाई पे स्टिचेस हैं इन्हें भी उल्टे पे दे देंगे और फिर नेट वाइज नेट करेंगे, क्योंकि सीधे बुनाई करने हैं तो ऊन पीछे कर ली हुई है हमने। ये 1 2 3 4, इसके बाद ऊन आगे करेंगे और 2 स्टिचेस उल्टे बुनाई करेंगे। ये अब फिर आगे हमारे पास यही 4 स्टिचेस हैं जिन्हें हमने ट्विस्ट देना है। आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ये 2 स्टिचेस उतारेंगे, राइट हैंड की सिलाई इन्हें ऊपर लेगी और ये उल्टे हाथ की सिलाई से स्लिप हुए स्टिचेस लेंगे, वापस सिलाई पे देंगे और फिर इन्हें निट कर लेंगे यूं। ये 4 स्टिचेस हैं, इसके लिए केबल होल्डर की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आपसे आसानी से बन जाएगी, इसीलिए थोड़े नंबर की स्टिचेस हमने लिए हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा हेल्थी है तो आपने अपने पास साइज़ की विड्थ कैसे इंक्रीज़ करनी है, पैटर्न यही रखें, जहाँ पे 2 स्टिचेस हैं हमारे पास यहाँ पे आप 6 स्टिचेस कर लें, इससे आपकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ज़्यादा बड़े साइज़ में बनाना है 3 से 4 तो आप बीच में 6 से 8 स्टिचेस की भी केबल को दे सकते हैं। ट्विस्ट के लिए भी आप अपने पास 2 स्टिचेस की बजाय 3 या 4 भी कर सकते हैं। इस तरह आप अपने पास इस साइज़ को बड़ा और छोटा बना सकते हैं।
तो अब मैं क्या करूँगी, इसी तरह बुनाई करते करते 19 सेंटीमीटर तक बुनाई कर लेती हूँ। ये लेंथ भी आप अपने बच्चे के साइज के हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं सीधा सीधा बुनाई कर लेती हूँ और अब आपको स्वेटर के सेकंड पार्ट पे देखें, ये कंप्लीट हो चुका है। 19 सेंटीमीटर इसकी लेंथ कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हमने इसका ये सेकंड पार्ट बनाना है, जो हमने लोअर बॉडी बनानी है उसका पार्ट। ये देखिएगा, अपर बॉडी के बाद अब हमारे पास ये लोअर बॉडी का पार्ट बन रहा है। यहाँ पे हमने फ्रॉक की लुक दिखाने के लिए राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे एक एक स्टिच इंक्रीज करना है। अब देखें, इस पॉइंट तक हमारे पास यहाँ पे 62 स्टिचेस हैं। 1 2 3 4 5 5 स्टिचेस इस साइड पे इंक्रीज होंगे, 5 स्टिचेस मेरे पास इस साइड पे इंक्रीज होंगे। अब हमने यहाँ पे 10 स्टिचेस इंक्रीज कर लेने हैं, तो ये टोटल 72 स्टिचेस हो जाएंगे। 72 स्टिचेस होने तक हम इसे सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुनाई करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लीनिंग इंक्रीजेस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप बस रैंडमली स्टिचेस इंक्रीज कर लेंगे। जो अब 2 उल्टे स्टिचेस नज़र आ रहे हैं, इन्हें भी हमने अब की बार में सीधा बुनाई करना है, स्टार्ट कर देना है। ये 2 सीधे और आगे स्टिच इंक्रीज करेंगे। पहली दफ़ा में, बल्कि हर रो में मैं 2 स्टिचेस के बाद, आखिरी 2 स्टिचेस से बाद और 2 स्टार्ट में 2 स्टिचेस के बाद स्टिच इंक्रीज करूँगी। ये 62 से जब ये रो हमारे पास इस साइड पे कंप्लीट होगी तो 64 स्टिचेस हो जाएंगे। रिवर्स रो हम इस तरह बिल्कुल सीधी सीधी बुनाई करेंगे। इस पॉइंट पे दिखाती हूँ अब वहाँ पे इंक्रीज कैसे करेंगे। देखें रिवर्स, ये आखिरी 3 स्टिचेस रह गए हैं। यहाँ पे 3 स्टिचेस से पहले 1 स्टिच इंक्रीज कर लेंगे। ये इंक्रीज करने का आपको पता है मेरा हॉट फेवरेट मेथड है। ये स्टिच लूप की लेफ्ट या राइट लेग उठा के स्टिच इंक्रीज करती हूँ। ये देखिए, आगे वाले स्टिचेस भी हम सीधे बुनाई करेंगे। अब प्रोजेक्ट में सारे फ्रंट साइड से सीधे स्टिचेस बनेंगे और बैक साइड से ये सारे स्टिचेस उल्टे बुनाई होंगे। इस तरह हमारे पास एक रिज और 2 रोज कंप्लीट हो गई हुई हैं। अब यहाँ पे पहुँच के आपको दिखाती हूँ। अभी मैं अपने पास यहाँ पे 7 इंच तक की, अपने पास 7 सेंटीमीटर तक की लेंथ कंप्लीट कर लूँ और 72 स्टिचेस मेरे यहाँ तक आ जाएंगे। तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि थर्ड पार्ट हम कैसे बुनाई करेंगे। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मुझे 5 स्टिचेस इंक्रीज करने हैं, लेकिन 5 स्टिचेस नहीं इंक्रीज करने, 10 स्टिचेस इंक्रीज करने हैं, तब जाके लेंथ मेरे पास 7 सेंटीमीटर बनेगी। इनको आपको मैं अभी काउंट करना भी बताती हूँ। देखिएगा, उल्टी साइड से बिगनर्स के लिए बहुत आसानी से काउंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखिए, ये सीधी वाला स्टिच है मेरे पास। इसके बाद आपने ये बम्प्स काउंट करने हैं। अगर नीचे वाले काउंट करना स्टार्ट किए तो नीचे वाले ही सारी रोज में करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 17 और ये नीचे वाला 18 19, ये हमारे पास सिलाई के ऊपर लगा हुआ है और जब इसकी रिवर्स रो बनेगी तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, अभी मैंने 9 स्टिचेस इंक्रीज़ की हैं और जब मैं 10 स्टिचेस इंक्रीज करूँगी तो फिर मेरे पास ये लोअर बॉडी का पहला सेकंड पार्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। हर 2 स्टिचेस के बाद इंक्रीज करें तो इसी तरह करेंगे। अब देखने वाली बात इसमें ये है कि
इसकी जो सीधी साइड है मेरे पास, ये सीधी बनेगी। पहले वाले जैसे ये वाले स्टिचेस बुनती रही हूँ, इसमें हम सीधी साइड सीधी बुनते हैं और उल्टी साइड उल्टी बुनते हैं। लेकिन अब ये जो 10 नंबर का स्टिच इंक्रीज किया, इसके बाद हमने उल्टी साइड भी सीधी बुनाई करनी है। ये मैं कंप्लीट करके इसकी उल्टी साइड पे आपको दिखाती हूँ और रीज़न भी बताती हूँ कि अब यहाँ पे हम उल्टी साइड सीधी क्यों बुनाई कर रहे हैं। ये आखिरी इंक्रीज ये देखिए, साइड पलट के उल्टी साइड आ गई। यहाँ पे देखें, ये देखिएगा उल्टी साइड है। पहला स्टिच परवाइज स्लिप करेंगे क्योंकि नीटर एज चाहिए। उसके बाद हमने रो सीधी बुनाई करनी है, तो इसलिए सारी रो सीधी सीधी ऐसे बुनाई करेंगे, यूं। ये उल्टी साइड से अब हम सीधी बना रहे हैं। इसकी रीज़न अभी थोड़ी सी बन ले, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब जब साइड पलट लेंगे हमारे पास यहाँ पे सीधी साइड पे बम्प्स बनते जाएंगे। अब ये बम्प्स हम क्यों बना रहे हैं सीधी साइड पे? ये जो हमने अब अपने पास फ्रिल बनानी है, तो यहाँ से स्टिचेस हमारे पास उठाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ देखिएगा, जब ये रो बन चुकी होगी और आगे हम इसी तरह इसका ये वाला दूसरा फ्रिल, अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ये फ्रिल वाला। हम इसी तरह अब ये बीच में जितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रोज़ बीच में हम ऐसे सीधी और सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बुनाई करेंगे। तो फिर हम लोग 15वीं रो पे दोनों साइड से सीधा सीधा बुनाई करेंगे। फिर हम यहाँ पे 8 रोज़ बना के और बीच में जो 1 2 3 रिजेस हैं वो हम सीधे सीधे के रखेंगे। सीधे सीधे के हम दोनों साइड से इसलिए रखेंगे कि ये हमारे पास बॉर्डर ट्विस्ट ना हो जाए, वरना जैसे अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ ऐसे ये फोल्ड हो जाएगा और फ्रिल इस तरह अलग नज़र आएगी अगर आपने इसे स्टक नेट स्टिच में निट किया होगा। हम इसे गार्टर स्टिच में 2-3 रोज़ इसलिए देंगे ताकि ये हमारे पास अपने प्रोजेक्ट पे ऐसे नीचे आ जाए, जैसे ये फ्रिल नीचे आ रही है इस तरह, ये बहुत प्यारी लगेगी। अब मैं ये सारा बना लेती हूँ और उसके बाद आपको यहाँ से फ्रिल के लिए स्टिचेस लेना सिखाऊंगी। ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं ये सेकंड पार्ट में ये बॉडी, फ्रिल की बॉडी और ये फ्रिल के नीचे वाली बॉडी, ये दोनों बना लूँ, फिर आपको इसके बाद थर्ड पार्ट में फ्रिल बनाना सिखाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास इसकी फाइनल लुक ऐसी नज़र आएगी, यूँ। देखें, सीधी साइड पे एक गार्टर स्टिच की रो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग ऐसे ही फ्रिल के लिए जितनी ये आपने लेंथ रखनी है उतनी रोज़ हम बुनाई करेंगे। तो पहला स्टिच उल्टा है, नीटर एज के लिए स्लिप करेंगे, यूँ। अब देखें, बाकी के सारे स्टिचेस हम सीधी साइड से अब सीधे और उल्टी साइड से उल्टे बुनाई करते जाएंगे। ये हमारे पास इस तरह फ्रिल की ये बॉडी बनती जाएगी। इसके बाद इन स्टिचेस से अब आप नीचे वाले उठाना चाहें नीचे वाले उठाइएगा, ऊपर वाले उठाना चाहें तो ऊपर वाले उठाइएगा। ये नीचे और ऊपर वाले कौन से? ये ऊपर वाला पार्ट है हमारे पास स्टिच का और ये नीचे वाला। जितने स्टिचेस आपके पास सिलाई के ऊपर हैं इतने आप नोट कर लीजिएगा। इतने ही स्टिचेस आपने फ्रिल के लिए लेने हैं। कम या ज़्यादा हो जाएं तो मसला कोई नहीं, क्योंकि फ्रिल के ऑलरेडी स्टिचेस हमारे पास हर होल के बाद इंक्रीज़ होते जाएंगे। ये जितना सा पैच है 1 2 3 4 5 दफ़ा हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं ये बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक हमने सीधी साइड पे गार्टर स्टिच की रो बना ली और ये बीच में 5 सेंटीमीटर जो फ्रिल का पार्ट है वो बनाने के बाद दोबारा हमने ये देखिए फिर एक गार्टर स्टिच की लाइन बना ली। अब
यहाँ पे देखिए मैंने 4 रोज गार्टर स्टिच की ली हैं। बनेगी लेंथ ये भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से 1 पॉइंट ज़्यादा है। इसे हमने इसलिए गार्टर स्टिच में लिया कि जब ये बंद करेंगे तो ये टर्न नहीं होगी, ऐसे सीधी सीधी हमारे पास खड़ी रहेगी। ये हमारे पास प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको बंद करेंगे तो थर्ड पार्ट में हम अपने पास फ्रिल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। वो आपको इसको बंद कर लेने के बाद दिखाती हूँ। निट पास ओवर या निट टूगेदर किसी भी मेथड के साथ आप अपने पास इसे बंद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे निट और पास ओवर से करूँगी। आपको जोन सा मेथड पसंद है, जो टेक्निक पसंद है, आप उससे कर लीजिएगा। ये सारे स्टिचेस सीधे सीधे बुनाई होके हमारे पास बंद होंगे। जी, अब मैं बंद करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि आप फ्रिल के लिए पहले फ्रिल भी बना सकते हैं और उसके बाद ये पार्ट बना सकते हैं, लेकिन ये बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है तो इसलिए मैंने यहाँ पे गार्टर स्टिच की 2 रोज यहाँ पे दे ली हुई है और इससे आपको फ्रिल बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी है, आप आराम से बना सकते हैं, बस कॉन्फिडेंस रखना है आपने। देखिए व्यूअर्स, दूसरा फ्रिल का पार्ट हमने बना के रख लिया हुआ है। अब आपको पहले पार्ट से स्टिचेस उठाना बताऊंगी और फ्रिल बताना बताऊंगी। ये देखिए 2 पॉइंट हमारे पास बनते हैं, इधर एक नीचे वाला स्टिच और एक ऊपर वाला स्टिच। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। अब आपकी अपनी चॉइस है, आपने कौन सी वाली साइड से लेना है। अगर आप बिगनर्स भी हैं और आप चाहते हैं आपका काम अच्छा दिखाई दे तो आपने ऊपर वाली साइड के स्टिचेस उठाने हैं, ये वाले। ठीक है, देखें यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये मेरे पास प्रोजेक्ट का थर्ड पार्ट है। 82 स्टिचेस है मेरे पास इस पॉइंट पे, और जो हमारे पास चलेगी फ्रिल वो 4-4 स्टिचेस के मल्टीपल में चलेगी। बिगनर्स हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 स्टिचेस एक्स्ट्रा करके इसे 84 कर लिया। तो ये जब 4 पे डिवाइड होगी तो 21 आ जाएगा। हमारे पास ये 21 केबल क्या है, ये फ्रिल्स बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ठीक है, ये सारी फ्रिल हमारे पास इस तरह 21 बन जाएंगी। अब हमने स्टिचेस उठाने हैं और अपनी फ्रिल बनाना स्टार्ट करनी है। ऊपर वाला हम स्टिच उठाएंगे, ये वाला। अभी से ही हम फ्रिल को अपने साथ पैटर्न पे चलाते हुए जाएंगे। देखें, अगर आप बिगनर्स हैं, आपके लिए यहाँ पे पहले ही स्टेप पे फ्रिल बनाना मुश्किल हो तो आपने क्या करना है, पहली एक रो सीधी और दूसरी उसकी रिवर्स रो उल्टी बुनाई करके लेते हुए आना है। ये हम देखें, पहला स्टिच हम नेट करेंगे यूं, उसके बाद हमने ऊन पीछे कर लेनी है, इधर अंगूठे वाली साइड पे उल्टा स्टिच बनाना है। लेकिन उल्टा स्टिच बुनाई करने से पहले हमने यहाँ पे एक इंक्रीज करना है, जो ये जाली बनाएगा, तो yarn ओवर करना है। ये अभी हमारे पास यहाँ पे उल्टा स्टिच बुनाई होना है, तो इस तरह हमने क्या करना है, ऊन पीछे है, जब से ही ऊन पीछे करेंगे वो लेके आएंगे और दोबारा रैप करेंगे। ये देखें, इससे हमारे पास जाली बनेगी उल्टे स्टिच के लिए। ये आगे वाला स्टिच हम पर्ल वाइज बुनाई करेंगे, आगे वाले 3 स्टिचेस हमारे पास पर्ल वाइज बुनाई होंगे, 2 और ये 3। ये हमारे पास एक फ्रिल का पॉइंट बन गया। अब आगे इसी तरह हमने दोबारा क्या करना है, एक स्टिच बुनाई करना है सीधा,
और ऊन आगे लाके एक स्टिच इंक्रीज करना है और उसके बाद 3 स्टिचेस हमने उल्टे बुनाई करने हैं। ये देखिए 2 और ये 3। वापस ऊन पीछे जाएगी, एक स्टिच सीधा और एक जाली। उल्टा स्टिच बनाने के लिए हम 2 दफ़ा रैप करते हैं और फिर बनेगी जाली। एक चीज़ यहाँ पे आपको समझा दूँ, अगर आप समझ गए तो आपके पास बहुत आसानी से ये सारी फ्रिल्स के पॉइंट बनते जाएंगे। ये देखिए अभी मैंने बताया पहली रो में एक स्टिच हम करेंगे निट, फिर यार्न ओवर जो हमने इंक्रीज करना है, फिर हमने 3 स्टिचेस पर्ल कर लिए। ठीक है, अब इसकी आ गई रॉन्ग साइड। ये केबल अब हमारे पास इसी तरह चलती जाएगी, ये फ्रंट और ये आ गई बैक या रिवर्स। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सीधा स्टिच है ये भी हम पर्ल करेंगे और ये जो इंक्रीज स्टिच है ये भी हम पर्ल करेंगे और ये जो 3 स्टिचेस हैं इन्हें हम निट करेंगे। ठीक है, अब देखें जब हमारे पास रो नंबर 3 आएगी या ये वाले स्टिचेस होंगे, जब हमारे पास रो नंबर 3 आएगी ये वाला स्टिच भी निट होगा। हमने हमेशा जो समझने वाला पॉइंट है, इस स्टिच के बाद इंक्रीज करना है, पहले स्टिच के बाद यार्न ओवर करना है और ये वाला स्टिच जो है इधर पड़ा हुआ है इसको नेट करेंगे, क्योंकि ये सीधी साइड से जो उल्टे स्टिचेस हैं वो सीधे और सीधे स्टिचेस उल्टे बुनाई होंगे। ये 3, ये देखें हर एक नेट स्टिच के बाद हमारे पास जाली आएगी। पहले स्टिच के बाद देखिए यहाँ पे जाली, फिर जाली, फिर जाली, फिर जाली, फिर जाली, फिर जाली। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगी। मैं अभी दूसरी रो पे पहुँच के दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, बेध्यानी में मैं अपने पास सारी फ्रिल बना चुकी हुई हूँ। अभी मैं इसकी वीडियो आपको बाद में फ्रिल की सिखा दूँगी सेपरेट, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो मैंने समझाया उम्मीद करती हूँ उससे आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने फ्रिल के लिए ये 2 रोज़ गार्टर स्टिच की देनी है, क्योंकि अगर ये गार्टर स्टिच की नहीं देंगे ना तो ये कर्व हो जाएगी ऐसे, तो वो अच्छी लुक नहीं देगी। गार्टर स्टिच देने की वजह से ये यहाँ पे बिल्कुल खड़ी खड़ी रहेगी। गार्टर स्टिच आप इसे दोनों साइड से उल्टा और दोनों साइड से सीधा किसी भी तरीके से बना सकते हैं। वो अब आपकी अपनी चॉइस है कैसे बनाते हैं। मैं इसे दोनों साइड से सीधा सीधा बुनाई करूंगी। ये सीधी साइड है और सीधा, अब उल्टी साइड पे भी उल्टा। ये इस रो के आखिरी 3-4 स्टिचेस, ये अब सीधी सीधी रो बन गई। ये उल्टे स्टिचेस थे, इन्हें भी सीधा बनाया। ये सीधे, ये भी सीधे बुनाई हुए। अब हमने क्या करना है, साइड पलट लेंगे और ये देखें पहला स्टिच उल्टा है, स्लिप करेंगे, ऊन पीछे करेंगे और बाकी के अब सारे स्टिचेस सीधे सीधे बुनाई करेंगे। ये जब ये सीधे बुनाई करेंगे तो ये जो गार्टर स्टिच की चेन है हमारे पास इधर सीधी साइड पे भी बनना स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह। ये सीधी साइड पे भी है, ये देखें, और ये अब उल्टी साइड पे भी है। इससे ये खड़ा नहीं होता। अब ये रो हम बना रहे हैं, एक रिज कंप्लीट हुआ है और इसमें 2 रोज आई। अब 2 रोज और बना के सीधी साइड से हम इसे बंद कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, अब हम इसे बंद करेंगे। एक स्टिच हम निट करेंगे और दूसरा स्टिच उसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। आप निट टुगेदर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने निट एंड पास ओवर किया हुआ है तो वही आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए आगे वाला स्टिच निट करते हैं, निट वाइज ये उतारा। अब उल्टे हाथ की सिलाई इस स्टिच पे जाएगी उल्टा फेस लेके, और ये वाली ऊन जो गोले के साथ है इसे टाइट कर लीजिएगा
और फिर सिलाई इस लूप से निकाल लें और उतार दें। ये बंद होता जाएगा। सीधी साइड से इसलिए बंद करते हैं, यहाँ पे चेन बनती है बहुत खूबसूरत। अब ये सारा बंद कर आपको दिखाती हूँ। इसके बाद हम शोल्डर पे स्ट्राइप्स देंगे। देखिए व्यूअर्स, प्रोजेक्ट की बैक साइड भी बन के रेडी हो चुकी हुई है। ये मैंने बैक साइड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बैक साइड पे हमने अपने पास स्ट्राइप बनानी है। ये एक साइड के लिए मैंने बना दी हुई है, दूसरी साइड अब आपके साथ बनाती हूँ। देखिए ये दो सीधे, दो उल्टे छोड़ के यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने अपने पास स्टिच उठाया है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दो सीधे दो उल्टे और ये एक सीधा स्टिच छोड़ के हम आगे स्टिचेस उठाएंगे। ये कितने पैटर्न हमारे पास चलते हैं, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, इस पॉइंट से हम स्टिचेस लेंगे। ये देखिएगा। अब बून के इसके लिए साइज भी हम चेंज नहीं करेंगे सिलाई का। ये हमने जब इसको बाइंड ऑफ किया तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन बनी है जो कि सीधी साइड पे किया था। इसी पॉइंट पे से अब हम दोनों स्ट्रैंड को रखते हुए अपने पास एक स्टिच ले लेंगे। ये अभी मैंने यहाँ पे 10 स्टिचेस लिए हुए हैं, एक सीधा 2 उल्टे, फिर 4 सीधे, फिर 2 उल्टे और 1 सीधा। ये 10 स्टिचेस हैं। इसी तरह अब हम आगे भी 10 स्टिचेस उठाएंगे और इन स्टिचेस को उठाते हुए मैं सीधे सीधे बुनाई करूँगी। ये 2, ये 3, ये 4। अब जब आप बना रहे हैं, आप खींचेंगे ना तो आपको खुद ही आगे स्टिच का होल नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखें, ये 5, ये आगे 6, ये 7। बहुत इजीली आप अपने पास यहाँ से स्टिचेस पिक कर सकते हैं। 8 9 और ये देखिए 10। एक स्टिच हमारा रह गया जो हमने पहली स्ट्राइप पे किया था। 10 स्टिचेस हो गए। अब हम इसकी उल्टी साइड पे ये एक स्टिच उल्टा, इसे हम उल्टा बुनाई करेंगे पहली दफ़ा में। ये उल्टा, आगे 2 स्टिचेस सीधे केबल के जो आगे आएंगे वो वाले 2 सीधे। अब आगे 4 उल्टे। ये केबल के 4 स्टिचेस हैं जो सीधी साइड से सीधे हैं और उल्टी साइड से उल्टे हैं। 4, ये देख लें, ये 1 2 3 4, ये 4 उल्टे हुए। अब आगे 2 सीधे, 1 2 और फिर आखिरी स्टिच हमारा उल्टा। इसे हमने लास्ट पे आके टाइट करना है क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पे अटैच है। मैं इस पॉइंट पे इसे नाट दूंगी ताकि ये हमारे पास यहाँ पे टाइट हो जाए और बाद में इसे वेव इन कर देंगे। अब देखिए, ये सीधी साइड से सीधा स्लिप करेंगे। अब हर दफ़ा में पहला स्टिच और आगे वाले 2 स्टिचेस उल्टे, 1 2, ये उल्टे। आगे के 4 स्टिचेस सीधे, 1 1 2 3 4, फिर 2 उल्टे और आखिरी स्टिच सीधा। ये जो आखिरी स्टिच आएगा नीडल की टिप वाली साइड से हमने हर दफ़ा स्लिप करना है। अभी बीच में मैं ये मेरे पास देखिएगा 1 और 2 रोज़ हुई। मैं बीच में 4 रोज़ इस तरह और बना लेती हूँ, 3 और 4 और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, सीधी साइड से हमारे पास ये 5वीं रो आ रही है। 1 2 3 4 और ये 5 हमारे पास सिलाई पे लगी हुई है। इस पॉइंट पे हमने अब पहला केबल को ट्विस्ट देना है। जो स्टिच हमारा जैसा है हम इसे वैसा ही बुनाई करेंगे, जस्ट केबल को ट्विस्ट देंगे।
ट्विस्ट हम पहले भी देख चुके हैं, अब काफ़ी दफ़ा फिर देख लें क्योंकि ये स्ट्राइप है। पहले 2 स्टिचेस हमने होल्ड करने हैं फ्रंट वाली साइड पे, यानी सीधी साइड पे, फिर इनको ट्विस्ट करना है लेफ़्ट वाली साइड पे और ये ले आने हैं वापस फिर स्टिचेस सिलाई पे। अब देखिए, अब हमने सीधा बुनाई करेंगे, इसे हम CF4 भी कहते हैं, यानी कि केबल C और 2 स्टिचेस 4 स्टिचेस केबल के और F मतलब फ्रंट, जिन्हें हमने होल्ड जिस पॉइंट पे करना है वही आगे वर्ड होता है। F फ्रंट F और B हो तो वो बैक। ये 4 स्टिचेस बन गए हमारे पास। अब आगे 2 उल्टे स्टिचेस हैं, इन्हें उल्टा बुनाई करेंगे और आगे सीधा है, सीधा बुनाई होगा यूँ। बीच में हमने ये जितने ये केबल के ट्विस्ट दिए हुए हैं, अब हमने हर 5th पॉइंट पे, ये देखिए 1 2 3 4 5 और जो 7th नंबर की रो आएगी उस पे हम ट्विस्ट देंगे। ठीक है, पहली दफ़ा में छोटे पे दिया, फिर आगे में एक रो हमने ऐड इन कर ली। अब देखिए कितने ट्विस्ट देंगे, 1 2 3 4 और ये 5 के बाद 2 रोज़ बुनाई करने के बाद हमने जो सीधी साइड आएगी उस पे स्टिचेस बंद कर देने। और इसकी लेंथ देख लें हमने कितनी रखी है, मेरा ख्याल है 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ये 12 सेंटीमीटर हमारे पास 5 पॉइंट से 5 इंचेस से 2 पॉइंट कम है। ठीक है, अब मैं इतनी लेंथ कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको इसके बाद सिलना बताती हूँ। देखिए व्यूअर्स, प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका हुआ है। अब हमने यहाँ पे बटन लगाने हैं। मैं ये फ्लावर की शेप के लगा रही हूँ, बटन होल हमने इसके लिए नहीं दिए हुए। तो अब बटन होल हम कहाँ से लेंगे, ये केबल के जो राइट और लेफ़्ट हमने उल्टे स्टिचेस छोड़े हैं, इन उल्टे स्टिचेस में से हम अपने पास बटन होल बना लेंगे। ये देखिए, बटन का साइज़ वही लीजिएगा जो इजीली इसमें से पास हो जाए। ये आ जाएगा इस तरह, और दूसरी हमारे पास साइड पे इस पॉइंट पे आ जाएगा। अगर आपके पास ये निकलने में टाइट हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ सिलाई ढाल के इन 2 स्टिचेस को ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, तो इससे ये आपके बहुत आसानी से चले जाएंगे। ये जहाँ पे केबल का ट्विस्ट होगा बिल्कुल उस पॉइंट पे आपके पास ये जगह बनी हुई होगी। यहाँ पे भी देख लीजिए और यहाँ पे भी देख लें, बहुत इजीली आपके पास यहाँ से, ये मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये केबल का ट्विस्ट है ना, ये राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे होल है, ये देखिए ये, और ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ। आप इसमें से बहुत इजीली अपने पास निकाल सकते हैं बटन। मैं अब ये आपको बंद करने का बता दूं एक चीज़, ऊन छोड़ी हुई है, इसी ऊन के साथ अब हम अपने पास प्रोजेक्ट को सिलाई करेंगे। मैट्रेस स्टिच से करेंगे और इसे हम लोगों ने जब भी बंद करना होता है तो सीधी साइड से बंद करना होता है। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, हम पहले ये दोनों फ्रिल्स बंद करेंगे। ये फ्रिल हमारी अलग बंद होगी, ये फ्रिल के साथ बंद होगी और ये प्रोजेक्ट आपस में ऐसे बंद होंगे। ठीक है, और उसके बाद हम सारा प्रोजेक्ट सिलते जाएंगे। मैट्रेस स्टिच से इसलिए बंद करना है कि बहुत नीट और प्रोफेशनली बंद होता है। ये पहली दफ़ा में मैंने इन दोनों को आपस में फिक्स कर लिया। ये देखिए, ये अब क्या करूंगी, ये जो ऊन है मेरे पास राइट हैंड पे है और लेफ्ट हैंड का जो प्रोजेक्ट की साइड है, इसमें पहले जो स्टिच हम स्लिप करते थे इन दोनों के बीच में हमारे पास बन रही है ये 2 स्ट्रैंड नज़र आ रही हैं, ये वाली। हमने इनके नीचे से सिलाई सुई निकालनी है और यूं इसी तरह अब दूसरी साइड से भी निकालेंगे। ऐसे स्लिप स्टिच करने से ये इजीली हमें विजिबल हो जाती हैं ऐसे, और
दूसरी साइड से ऐसे, फिर ऐसे, और इधर से ऐसे, इस साइड से। ये देखिए स्लिप चेन आपने देखती जाना है। इसमें अगर आपको समझ ना आ रही हो तो सुई ढाल के ऐसे थोड़ा सा पीछे कर लें और आपको कुछ समझ आ जाएगी, नज़र आ जाएगा यूं। और ये देखिएगा आगे वाले ये दो, इसी तरह बिल्कुल सारा प्रोजेक्ट आपने इसी तरह सिलाई करना है। फ्रिल को फ्रिल के साथ और प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट के साथ। दोनों की लेंथ इक्वल है तो ये दोनों एक साथ हमारे पास इक्वल फ्रिल के साथ बंद होंगे। और याद रखना है कि दोनों को सीधी साइड से बंद करना है। सीधी साइड जब आप सामने रखेंगे तो इन्हें सीधी साइड से बंद करना है। अगर उल्टी साइड से आपने इसी तरह बंद कर दिया तो यहाँ पे एक बम्पी लाइन बन जाएगी जो आपके प्रोजेक्ट को इतना नीट लुक नहीं देगी। ये देखिए अब यहाँ पे आप मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। मैं क्या करूँगी, ये स्लिप स्टिच की दोनों स्ट्रैंड्स ऐसे खींच के चेक कर लूँगी। ये मैंने पीछे की और उसके बाद मुझे समझ आ गई कि ये मेरी एक्चुअल पॉइंट है जिस पे मैंने इसे निकालना है जी। अब देखिए फ्रिल कंप्लीट होगी, फ्रिल फ्रिल के साथ अटैच होगी। अब मैंने सिलाई से ऐसे सुई से ऐसे इस ऊन को खींचना है तो सारे का सारा प्रोजेक्ट ये देखिए ये बिल्कुल हमारा आपस में फिक्स हो गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ये फ्रिल तक बिल्कुल। अब इसे यहाँ पे टाइट करेंगे, नाट लगाएंगे और ऊन को वेव इन कर देंगे। सारा प्रोजेक्ट आप इसी तरह सिल लीजिएगा। अब मैं सिलने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।